हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य पुलिस अपराध की दुनिया में लिप्त अपराधियों पर प्रहार कर रही है और अपराध की दुनिया में लिप्त किसी भी बदमाश को बख्शा नहीं जाएगा। इस ऑपरेशन प्रहार अभियान के जरिए समाज में सफाई करने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वे किसी को भय में नहीं रहने देंगे और पुलिस उचित कार्रवाई करेगी। उल्लेखनीय है कि हरियाणा के गृह मंत्री ने अधिकारियों की रोज 2 घंटे जनता के लिए ड्यूटी लगाने के फैसले के बाद भले ही गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने जनता दरबार लगाना बंद कर दिया है, लेकिन प्रदेश की जनता अभी भी अपनी फरियाद लेकर अम्बाला कैंट गृह मंत्री के आवास पहुंच रही है। गौरतलब है कि गृह मंत्री के समक्ष बहादुरगढ़ से पूर्व मंत्री मांगेराम के पुत्र अपने छोटे भाई जगदीश की मौत के मामले में इनेलो प्रदेशाध्यक्ष नफे सिंह राठी के खिलाफ शिकायत लेकर पहुंचे। इनके साथ ही अन्य कई शिकायतकर्ता भी पहुंचे, जिन्होंने राठी पर कई गंभीर आरोप लगाए। शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए गृह मंत्री ने संबंधित पुलिस अधिकारी को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन प्रहार के जरिए राज्य की सभी रेंज में पुलिस फोर्स की टीमें गठित की जाती हैं, जो किसी दिन विशेष बड़े स्तर पर रेड करती हैं। उन्होंने कहा कि अपराधियों पर नकेल कसने के लिए ऑपरेशन प्रहार शुरू किया गया है, जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट सामने आए हैं। इसी प्रकार गृह मंत्री ने बताया कि हरियाणा को अपराध मुक्त करने के लिए 12 महीने का एक कैलेंडर तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि इस कैलेंडर के माध्यम से जो विषय ज्यादा गंभीर है, पुलिस उन विषयों पर अभियान के तहत काम करेगी। उन्होंने बताया कि अप्रैल माह में हम ऑपरेशन मुस्कान चला रहे हैं और पुलिस लापता बच्चों को ढूंढकर वापस परिजनों से मिलवा रही है। वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक को सीबीआई द्वारा पूछताछ के लिए बुलाने के संबंध में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में अनिल विज ने कहा कि ईडी और सीबीआई देश की सर्वोच्च एजेंसियां हैं। ये एजेंसियां निष्पक्ष काम करती हैं और इसी बदौलत ईडी और सीबीआई की अपनी एक अलग पहचान है। उन्होंने कहा कि विपक्ष अब इनसे डरा हुआ है, विपक्ष इनकी छवि खराब करना चाहता है। इन्होंने अपने नेताओं की बारी लगा रखी है कि आज राहुल गांधी बोलेंगे और आज ये नेता बोलेंगे। विज ने कहा कि विपक्ष चाहता है कि ईडी और सीबीआई कमजोर हो जाए, लेकिन इन एजेंसियों का देश को मजबूत करने में बड़ा योगदान है। अनिल विज ने कहा कि जब उन्होंने गलत नहीं किया तो डरना क्यों, बल्कि विपक्ष को पूछताछ में सहयोग करना चाहिए। कल पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला द्वारा दिए गए बयान कि पेड़ फल देने लगे तो लुटेरे लूट कर ले गए पर पलटवार करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल सोचते हैं कि धरती घूम रही है, सूरज चमक रहा है, चांद जो दीदार दिखाता है, ये सारा हमारे प्रयासों से है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को गलतफहमी रहती है कि उनको रहने देना चाहिए। पहुंच रहे हैं अब देखिए, अब लोग तो मैं सुबह 10 बजे से बैठा हूँ और अब मेरे ख्याल 2 बज चुके हैं दोपहर के, 2:30 बज गए, 2:30 बज गए हैं और अभी हमने लास्ट जो एप्लीकेंट है उसको सुना है और उसकी समस्याओं का निदान किया है। तो अब जो भी लोग आते हैं तो कोशिश करते हैं कि उनकी समस्याओं का निपटान करें। लोग तो अब बल्कि मेरे लिए तो काफ़ी कठिन हो गया। पहले तो हफ्ते में जब 15 दिन में 1 दिन आते थे सारे और मैं करता था, अब रोज़ाना इतनी बड़ी संख्या में लोग आने लग गए। मेरे लिए भी थोड़ी कठिनाई है क्योंकि मुझे मंत्रालय भी चलाने हैं और मुझे वहाँ जाकर भी काम करना पड़ता है और वहाँ भी काफ़ी लोग आते हैं। तो देखते हैं क्या करें। विशाख दरबार में नफे सिंह राठी के खिलाफ भी काफ़ी शिकायतें आई हैं, एक साथ बहादुरगढ़ से वो शिकायतें आई हैं और मैंने उसको मार्क कर दिया है अधिकारियों को, क्योंकि किसी को भी मैं भय में नहीं रहने दूँगा। अब ये जितनी शिकायतें आई हैं ये भयभीत है और इनका केस भी चल रहा है और ये पूर्व विधायक के बेटे हैं और वो पूर्व विधायक ने सुसाइड किया था और सुसाइड में वो अपने बाइट भी दे गए हैं, वो अपनी वीडियो दे गए हैं। तो उसके ऊपर हम कार्रवाई करवा रहे हैं और उसमें काफ़ी आदमी पकड़े भी जा चुके हैं। इस प्रकार से जो भी आते हैं हम अपनी तरफ से प्रयास करते हैं कि उनको इंसाफ दें। विशाख प्रदेश भर में ऑपरेशन प्रहार चलाया जा रहा है, अम्बाला रेंज में भी चला है, रेवाड़ी भी चला है, तो उस पर क्या कुछ आगे भी चलेगा, क्या रहेगा? ये जो ऑपरेशन प्रहार है ये हमने जैसे जुआ, शराब, सट्टा, ड्रग्स और इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं जो समाज में चलती रहती हैं, हम उनके ऊपर प्रहार करते हैं। उसमें हम अधिकारियों के साथ मिलकर एक दिन तय करते हैं और उस दिन फिर हमारी सारी फोर्स हरियाणा की लगती है कि वो अपने अपने ज़िले में तो उनके फिर डाटा जो आते हैं कि कितने आदमी अरेस्ट करें, कितनी रिकवरी करी, कितना कहाँ से कौन सी ड्रग्स करी, शराब कितनी कहाँ से रिकवर करी। तो ये बहुत अच्छा अभियान है जो हमने शुरू किया हुआ है। फिर हम उसका आकलन करते हैं कि किस ज़िले में प्रॉपर हुआ, कम हुआ,
क्यों हुआ, फिर हम उसका पूछते हैं। तो इससे समाज की जो क्लींजिंग प्रोजेक्ट है कि समाज में सफाई जो करने का काम है, जो इस प्रकार से यही कल को चलकर बड़े जो एंटी सोशल एलिमेंट है ये बनते हैं। यही लोग जो शुरू में तो छोटा छोटा काम करते हैं, लेकिन यही जिनके पास नाजायज़ पैसा आता है वो फिर नाजायज़ हथियार खरीदते हैं, वो फिर नाजायज़ बड़े बड़े काम करते हैं और बड़े बड़े अपराधी बनते हैं। इसलिए उनके ऊपर नकेल कसने के लिए मैंने ये ऑपरेशन प्रहार का प्रारंभ किया है और इसके कई सफल अभियान हो चुके हैं और बड़े अच्छे रिजल्ट हैं इसके। विशाख, हरियाणा को क्राइम फ्री बनाने के लिए 12 महीने का प्लान तैयार किया गया, उसमें क्या कहना चाहोगे? नहीं देखिए, वैसे तो नियमित तौर पर हमारी सारी पुलिस लगातार काम करती रहती है। जो विषय ज़्यादा गंभीर हैं उनके लिए हमने अलग अलग, जैसे नारकोटिक्स के लिए अलग हमने ब्यूरो बना दिया, उसी प्रकार से जो गैंगस्टर्स हैं उनको डील करने के लिए STF बना दी, और जो कबूतरबाजी के केस आ रहे हैं उसके लिए SAT बना दी। ये समय समय पर हम बनाते रहते हैं, लेकिन हमने एक कैलेंडर तय किया है कि किस महीने में किस अपराध के ऊपर हमने ज़्यादा काम करना है। जैसे ये जो अप्रैल का महीना है, इसमें ऑपरेशन स्माइल जो है वो हम चला रहे हैं, और उसमें सारी हमारी पुलिस लगी हुई है कि जो बच्चे खोए हुए हैं उनको उनके माँ बाप से मिला दें, जो भिखारियों के बच्चे हैं उनको जिनके उनके माँ बाप हैं वहाँ तक पहुँचा दें, जो बिछड़े हुए लोग हैं उनको आपस में मिलवा दें। तो ये एक सामाजिक सरोकार भी है कि बिछड़े हुए लोगों को बुलाना, और इसीलिए इसका नाम हमने ऑपरेशन स्माइल रखा है। इस प्रकार के ये सारे हर माह में चला करेंगे। किसी माह में रोबरी, डकैती, गैंगस्टर का जो चलते हैं उनके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। किसी महीने में किसी अपराध के ऊपर हम फोकस करेंगे, हमारी सारी टीम लगेगी, और हम फिर जो अधिकारियों से, SP से, CP से जो डिटेल आएगी कि क्या उन्होंने किया है, तो उसका फिर हम तुलना भी करेंगे उनकी, पिछले महीने में क्या था और इस महीने में क्या हुआ, पिछले साल क्या था, इस साल क्या हुआ, उसका भी हम अवलोकन करेंगे, और इससे हमारी जो लॉ एंड ऑर्डर स्थिति है उसमें बहुत असर आएगा। मंत्री जी, एक अपने हरियाणा में साइबर क्राइम बहुत बढ़ता जा रहा है, अपने अंबाला में भी लाखों की ठगी हो रही है, तो उसको लेके कोई विशेष ट्रेनिंग? साइबर क्राइम के लिए मैंने कल भी गुड़गांव की मीटिंग ली है। गुड़गांव में भी हमारे 4 साइबर थाने हैं, और अब मैंने हर ज़िले में भी साइबर थाने खुलवा दिए। लेकिन इसमें दिक्कत ये आ रही है कि इसमें IT एक्सपर्ट्स जो होने चाहिए वो हम प्रोवाइड करना चाहते हैं। हालांकि मैंने आदेश कर दिए कि भर्ती करने के लिए, लेकिन अभी वो पूरी तरह से भर्ती हो नहीं पा रहे हैं। तो नाउ आई हैव डिसाइडेड कि ये जितने भी साइबर क्राइम में थानों में काम करने वाले हमारे कर्मचारी हैं, इनको हम किसी देश की सर्वोच्चम IT कंपनी से इनको ट्रेनिंग दिलवाएंगे। तो उसका अब हम अध्ययन करेंगे कि कौन सी कंपनी है, तो फिर इनको हम ट्रेनिंग दिलवाएंगे। विशाख, विपक्ष हमेशा आरोप लगाता रहा है कि सरकार CBI का गलत दुरुपयोग करती है, तो अभी सत्यपाल मलिक को भी बुलाया गया, तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी सर? देखिए, CBI, ED देश की सर्वोच्च इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, और ये निष्पक्ष काम करती है। निष्पक्ष काम कर करके इन्होंने वर्षों में अपना इमेज बनाया है। ये जो विपक्ष है ये इनसे डरा हुआ है, और ये इनका इमेज खराब करना चाहता है। इसलिए बार बार इन्होंने बारी लगा रखी है कि आज राहुल गांधी बोलेगा, आज ये नेता बोलेगा, आज ये नेता बोलेगा, सत्यपाल मलिक बोलेगा। तो इन्होंने बारी लगा रखी है लीडरों ने कि भाई आज तुमने बोलना है। वो चाहते हैं कि ये कमज़ोर हो जाए, लेकिन ये देश को मजबूत रखने के लिए इनका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। और मैं तो साफ कहता हूँ कि भाई अगर आपने गलत नहीं किया तो आप डरते क्यों हो? अगर इफ यू हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, तो फिर आपको किस बात का भय है? आप होने दो जांच। आप कभी प्रदर्शन करते हो, कभी धरनों पर बैठते हो, तो भाई अगर ये एजेंसियाँ हैं और आपको सबको अवसर मिलता है उसमें अपनी जांच में अपनी बात कहने का, तो आप अपनी बात कहें। विशाख, एक कल ओम प्रकाश चौटाला अपने अंबाला सिटी में आए थे, उन्होंने एक बहुत ही बड़ा बयान दिया है इनडायरेक्ट वे से
कि जब पेड़ पे फल लगने लगे तो लुटेरे लूट के ले गए। इनडायरेक्ट वे से उन्होंने बीजेपी पे हमला बोला है। अरे ऐसा होता ना, राजनीतिक दल तो वो सोचते हैं कि भाई सारी जो धरती घूम रही है और ये सूरज चमक रहा है और ये जो चांद अपना दीदार दिखाता है, ये सारा हमारे ही प्रयासों से है। तो कुछ लोग ऐसी गलतफहमी में रहते हैं, उनको रहने देना चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू।